एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं अपने बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, क्या नाम है हमें प्रोग्राम का? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें हम सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार नंबर बेस्ड एक्टिविटीज़ जिनसे होगा हमारे IQ लेवल में इजाफा। साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे नंबर बेस्ड ऐसे मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो है ना हमारा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग? तो हमारे प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग, यूनिक और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर लें। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लें ताकि जितनी अच्छी नीयतें होंगी उतना ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। आइए दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हदीस पाक से हमें मालूम हुआ कि जब भी हम दुरूद पाक पढ़ेंगे अल्लाह पाक की हम पर रहमतें नाजिल होंगी। दुरूद पाक को अपना मामूल बना लेना चाहिए और दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए कि हम जब भी दुरूद पाक पढ़ेंगे अल्लाह पाक की हम पर रहमतें नाजिल होंगी और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी होंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ दानियल भाई भी मौजूद होते हैं और आइए जानते हैं दानियल भाई से कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी दानियल भाई। आज का हमारा पहला सेगमेंट है तिलावत। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरतुल आले इमरान की चंद आयतों की तिलावत। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल्आलमीन। फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दखलहु कान
हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मदीना मक्के की हाजिरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, अब हम हमारे शमील भाई से सुनते हैं इस आयत का तर्जुमा। जी शमील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इन आयात मुबारका का तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्के में है, बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। इसमें खुली निशानियां हैं, इब्राहीम के खड़े होने की जगह है और जो उसमें दाखिल हुआ अमन वाला हो गया। और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना फ़र्ज़ है जो उस तक पहुँचने की ताकत रखता है। जी, तो प्यारे बच्चों, हमने इन आयत मुबारका का तर्जुमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन आयत मुबारका की बरकत से हमें भी जल्द अज जल्द हज बैतुल्लाह की सआदत अता फ़रमाए और हमें हाज़री मक्का व मदीना की भी सआदत नसीब फ़रमाए। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी। आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुँचा। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मचदा है के रहमत ने उम्मीद बधाई है।
महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सबने साफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने साफ़े महशर में ललकार दिया हमको। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है एक सवाल एक एक्टिविटी। आइए दानियल भाई से जानते हैं कि हमारे सेगमेंट में क्या होगा। जी दानियल भाई। पहले हम 2 टीमें बना लेते हैं। हम दोनों की टीम में से एक एक बच्चा जाएगा स्क्रीन की साइड और मैं वहाँ जाऊँगा। स्क्रीन पे कुछ नंबर चलेंगे। जैसे ही कोई बच्चा मदीना कहेगा और जो नंबर रुकेगा उस नंबर का एनवेलप खोलूँगा मैं, फिर सवाल पढ़ूंगा और उसका आंसर बोल के नहीं बल्कि स्टिक्स के ज़रिए बताना होगा। जी हाँ, दानियल भाई ने दुरुस्त बताया कि एक एक मेंबर आएगा, स्क्रीन के ऊपर जाएगा, नंबर्स चलेंगे, जो नंबर मदीना बोल के स्टॉप करवाएगा दानियल भाई उसी नंबर का एनवेलप ओपन करेंगे और उसके लिए सवाल निकालेंगे, लेकिन उसका सवाल का जवाब वो बोल के नहीं बल्कि स्टिक्स के ज़रिए हमें बताएगा। ये सेगमेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कौन आएगा इस सेगमेंट को करने के लिए टीम में से? चलें आप आ जाएं। और दानियल भाई आप किसको बुलाएंगे? वो छोटे वाले ना पीछे। जी आप आ जाएं। आप आ जाएं। आप दोनों माइक ले लें। जी टीम ए से भी एक मेंबर आ चुके हैं और टीम बी से भी एक मेंबर आ चुके हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम सैयद मुज़ैब भाई। और आपका नाम? मेरा नाम अली भाई। टीम ए से आए मुज़ैब भाई और टीम बी से आए अली भाई। चलें नंबर्स। मुज़ैब भाई अब आपके लिए स्क्रीन पे कुछ नंबर चलेंगे, जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। चलें आ जाएं, स्क्रीन की तरफ आ जाएं और नंबर चलाएं। मदीना। जी हमारे मुज़ैब भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। जी दानियल भाई 1 नंबर एनवेलप में हमारे मुज़ैब भाई के लिए क्या सवाल है? सवाल नंबर 1, कलमा शहादत कौन सा कलमा है? कलमा शहादत हमारे मुज़ैब भाई के लिए सवाल है कि कौन सा कलमा है। लेकिन मुज़ैब भाई आपने हमें इसका जवाब बोल कर नहीं बल्कि स्टिक्स के ज़रिए बताना है। स्टिक्स के ज़रिए बताएं कि इसका जवाब क्या है। स्टिक्स के ज़रिए वो नंबर आपने बनाना है। अब देखते हैं मुज़ैब भाई स्टिक्स के ज़रिए नंबर सही बनाते हैं या नहीं। क्या बना दिया है आपने? ये तो कोई नए नंबर आपने इन्वेंट कर दिया। अरे बच्चों आपने ऐसा कोई नंबर देखा है? किसी ने देखा हो तो बताएं। तो कोई नया नंबर इन्वेंट हो गया, बताएं क्या बनाया है? 2 ऐसे तो नहीं बनेगा। 2 बनाए, सही से बनाया ना आपने 2।
इसको इधर करेंगे ना, ये 2 का हाफ पार्ट बन गया। अब इसी को आपने नीचे भी बनाना है ना इसी तरह से। अब बनाएं। अरे देखें, यहाँ पर आपने 2 ऐसे बना दिया ना, अब ये वाली स्टिक यहाँ लगेगी, फिर इसी तरह 2 बनेगा ना। बनाएं। कैसे लगेगी स्टिक? 2 देखें, 2 बन गया ना जी। अब बताएं आपने क्या बनाया है? 2 नंबर। जी दानियल भाई ये बोल रहे हैं 2। दूसरा? इनका जवाब दुरुस्त है जी, आपका जवाब दुरुस्त है कि कलमा शहादत कौन सा कलमा है? दूसरा कलमा है। यहाँ पर मौजूद बच्चों में से दूसरा कलमा कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे? चले सुनाए, माइक दें इनको। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, आपने अच्छी कोशिश करी। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाएं, आप भी अपनी जगह पर आ जाएं। जी हमारे अली भाई आ गए हैं। अब आपके लिए नंबर चलेंगे, देखते हैं आप अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। मदीना। जी दानियल भाई, हमारे अली भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। जी अली भाई, देखते हैं 3 नंबर में आपके लिए क्या सवाल है। मुलाकात के वक्त पहले सलाम करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? बहुत आसान सवाल आया है कि मुलाकात के वक्त पहले सलाम करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं। आइए इसका जवाब हमें स्टिक्स के ज़रिए बताइए। माइक रख दें और स्टिक्स के ज़रिए आपने इसका जवाब बता दें। चलें बनाएं, अब बनाएं। जी ये क्या बना दिया आपने? आप जी बन नहीं रहा आपसे। चलें कोशिश करें। जी चलें बताएं क्या बना है। जी बताएं आपने क्या बनाया है। 30। दानियल भाई ये बोल रहे हैं इसका जवाब 30। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? इनका जवाब गलत है। इसका दुरुस्त जवाब क्या है आप बताएं। 90। मुलाकात के वक्त पहले सलाम करने वाले पर अल्लाह पाक की 90 रहमतें नाजिल होती हैं। तो प्यारे बच्चों कोशिश करें जब भी किसी से मुलाकात हो, चाहे किसी बड़े से हो, चाहे अपने किसी फ्रेंड से हो, किसी से भी हो, पहले सलाम करें। अगर आप पहले सलाम करेंगे तो अल्लाह पाक की 90 रहमतें हम पर नाजिल होंगी। चलें हमारे अली भाई आपका जवाब तो गलत हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम सीखने के लिए हाजिर हुए हैं। आपको भी मालूम हो गया होगा कि सलाम में पहल करने वाले को कितनी नेकियां मिलती हैं? 90 नेकियां मिलती हैं। जी माशाल्लाह, अपनी जगह पर आ जाएं। जी अब टीम ए से और टीम बी से एक एक हम मेंबर को और बुलाएंगे। टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाएं। जी टीम ए से भी और टीम बी से भी एक एक मेंबर आ चुके हैं। आप दोनों माइक ले लें। जी आपका नाम? मोहम्मद हुसैन अत्तारी। हुसैन भाई। और आपका नाम? सैयद हुसैन। सैयद हुसैन। माशाल्लाह दोनों जगह हुसैन भाई हैं। एक माशाल्लाह हुसैन भाई और एक माशाल्लाह हुसैन शाह साहब। माशाल्लाह। जी हुसैन भाई आपके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब आप मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। आइए देखते हैं आप अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। नंबर चलाइए। मदीना। जी हमारे हुसैन भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाए। जी दानियल भाई 2 नंबर एनवेलप में हुसैन भाई के लिए क्या सवाल है? मुसलमानों पे कितने महीने के रोजे रखना फर्ज है?
आपने बोल करनी, इसके स्टिक्स के ज़रिए हमें हुसैन भाई जवाब देना है और बहुत आसान सवाल आपसे किया गया है और उधर आप अपना जवाब बनाएं। जी हुसैन भाई माइक में बताएं क्या बनाया आपने। 1 जी दानियल भाई। जी हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है। हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है। मुसलमानों पर कितने महीने के रोजे फर्ज हैं? 1 1 महीने के। दानियल भाई कौन सा महीना है वो? रमजान का। माशाल्लाह हुसैन भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अब हमारे हुसैन शाह साहब के लिए नंबर चलेंगे। आइए देखते हैं शाह साहब अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। मदीना। 5 नंबर हमारे हुसैन शाह साहब के लिए स्टॉप हुआ है। जी हुसैन शाह साहब देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है। आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि का उर्स कौन से इस्लामी महीने में आता है? जी आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि का उर्स मुबारक कौन से इस्लामी महीने में आता है? हुसैन शाह साहब आपने हमें स्टिक्स के ज़रिए इसका जवाब बताना है। जी बताएं आपने क्या नंबर बनाया? दूसरे महीने में। जी दानियल भाई। सैयद हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है। अच्छा यहाँ पर मौजूद बच्चों में से कौन बताएगा? दूसरे महीने में तो आता है, सफ़र में तो आला हज़रत का उर्स आता है, लेकिन कौन सी तारीख को आता है? कौन बताएगा? आपको पता है हुसैन भाई? आपको नहीं पता। अच्छा यहाँ पे किसी को पता है आला हज़रत का उर्स सफ़र की कौन सी तारीख को आता है? हमारे दानियल भाई तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। दानियल भाई को पता है। जी दानियल भाई। 25 तारीख को। 25 तारीख को। जी हाँ आला हज़रत का उर्स मुबारक 25 सफ़र को आता है और हम 25 सफ़र को आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का अपने इमाम का उर्स मुबारक मनाते हैं। माशाल्लाह हुसैन शाह साहब आपने भी दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएँ। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे। उस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है आज का नंबर। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक होगा एक खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 6। जी टीचर आज आप हमें नंबर 6 के मुतालिक क्या बताने वाली हैं? जी आज मैं आपको नंबर 6 के मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी, मगर उससे पहले आप सबसे एक सवाल पूछा जाएगा। आप लोग रेडी हैं? जी टीचर। ये बताएं कि अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान कितने दिन में बनाए? जी टीचर ये तो मुश्किल सवाल है, आप ही इसका जवाब दे दें। चले मैं ही बता देती हूँ इसका जवाब। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए हैं। सुभान अल्लाह। अब मैं मजीद नंबर 6 के बारे में इस्लामिक इंफॉर्मेशन बताती हूँ। जी टीचर हमें भी सुनना है कि और क्या बातें नंबर 6 से मिली हुई हैं? मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और नमाज की 6 शराइत है। जी टीचर मैं भी 6 नंबर के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। जी जरूर आप बताएं, आप क्या जानती हैं नंबर 6 के बारे में? पहला कलमा, दूसरा कलमा, इन मशहूर कलमा की तादाद भी 6 है। सुभान अल्लाह। और 6 नंबर के बारे में एक बात ये भी है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी इस्लामी महीने रजब की 6 तारीख को मनाया जाता है। सुभान अल्लाह। जी टीचर जज़ाकल्लाह, आज नंबर 6 के बारे में हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। जी टीचर हम इसे जरूर याद भी रखेंगी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगी। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने अपने सेगमेंट आज के नंबर में कौन से नंबर के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की। प्यारे बच्चों कौन सा नंबर था? 6। जी 6 नंबर के बारे में बहुत प्यारी प्यारी और इंफॉर्मेटिव मालूमात हमें हासिल हुई। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान कितने दिन में पैदा फरमाए? 6 दिन में। जी हाँ। और हम जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, उन नमाजों को पढ़ने के लिए कितनी शराइत हैं? 6 शराइत हैं। जी ख्वाजा साहब का उर्स मुबारक रजब की कौन सी तारीख को हम मनाते हैं? 6 तारीख को। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी तरह की प्यारी प्यारी 6 नंबर के बारे में, 6 नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन हमने अपने इस सेगमेंट में सीखी। और इस प्यारे बच्चों, इस इंफॉर्मेशन को ना आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक भी ट्रांसफ़र करें, इंशाल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है सही तादाद लिखे। ये सेगमेंट भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा क्या दानियल भाई, आप भी सुने, प्यारे बच्चों आप भी सुने, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आप भी सुनिए कि इस सेगमेंट में होगा क्या, टीम ए से एक मेंबर आएंगे और एक मेंबर टीम बी से आएंगे। दोनों से मैं करूंगा 10-10 सवालात, एक 7 सवालात होंगे। जो 10 सवाल होंगे वो टीम ए के लिए भी वही होंगे और टीम बी के लिए भी वही होंगे। जो टीम मेंबर होंगे, टीम ए वाले इस बोर्ड पर उसका जवाब लिखेंगे और टीम बी वाले इस बोर्ड के ऊपर इसका जवाब लिखेंगे। जो ज़्यादा सही जवाब लिखेगा उसके बाद हम उनसे जवाब भी पूछेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही इस सेगमेंट को विन करेगा। जी तो इस सेगमेंट के लिए टीम ए से कौन आएगा? जी आप आ जाएं। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। आप आ जाएं। टीम ए से भी और टीम बी से भी एक एक मेंबर हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शायान अत्तारी है। शायान भाई। और आपका नाम? अयान मतीन। अयान भाई। टीम ए से आए शायान भाई और टीम बी से आए अयान भाई। ठीक है शायान भाई, आपको भी समझ आ गया कैसे करना है। अयान भाई आपको भी समझ आ गया कैसे करना है। अच्छा शायान भाई, इस सेगमेंट को आगाज़ करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जब आप वहाँ पर आंसर लिख रहे होंगे ना, तो आपने अयान भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपने चीटिंग नहीं करनी। और अयान भाई आपने भी शायान भाई की बोर्ड की तरफ नहीं देखना। जो भी आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, अपना लिखना है, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। और जब आप जवाब लिख लेंगे तो यहाँ पर आएंगे, फिर हम देखेंगे किसने किसने सही जवाब लिखे हैं। अब आप दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर चले जाएं और 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख लें, ताकि जवाब लिखने में आप दोनों को आसानी हो। जी जब तक हमारे शायान भाई और अयान भाई नंबरिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे मौजूद बच्चों से पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि कौन हमारा ये सेगमेंट विन करेगा। जी आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? माइक ले लें। अयान भाई। जी आपको क्या लगता है कौन हमारा सेगमेंट विन करेगा? माइक लें। शायान भाई। शायान भाई की टीम वाले कह रहे हैं अयान भाई और अयान भाई की टीम वाले कह रहे हैं शायान भाई। पहली बार हो रहा है ऐसा। चलें हुसैन भाई आप बताएं, आपको क्या लगता है कौन विन करेगा? अयान भाई। अयान भाई। आपको क्या लगता है? शायान भाई। शायान भाई। चले देखते हैं शमील कौन। भाई आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन विन करेगा? मुझे कौन लगता है? मुझे तो शायान भाई वैसे लग रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आपको कौन लगता है कौन विन करेगा? अयान भाई। हम दोनों डिफरेंट हो गए, अब देख लें, चलें देखते हैं इंशाल्लाह। जी दोनों ने नंबर्स लिख लिए हैं। सवालात का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। आप दोनों के लिए सवाल हैं, फिर बात अर्ज़ कर रहा हूँ। ना आपने इनकी बोर्ड की तरफ देखना है और ना आपने इनकी बोर्ड की तरफ देखना है। सवालात का आगाज़ करते हैं। मेरा पहला सवाल है आप दोनों के लिए, काबा शरीफ पर हमला करने वालों को हलाक करने के लिए अबाबील परिंदे के पास कितनी कंकरियाँ थीं? अयान भाई आपने उस तरफ नहीं देखना, अपने बोर्ड की तरफ ही अपना चेहरा रखें। टर्न आउट भी नहीं होना। सवाल मैं अर्ज़ करूँगा, इंशाल्लाह आपको आवाज़ आ जाएगी। मेरा दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है? कि कुरान पाक में आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी दूर से चूटी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए थे? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में दिनों के नाम पर कितनी सूरतें नाजिल हुई? कुरान पाक में दिनों यानी डेज़ के नाम पर कितनी सूरतें नाजिल हुई? पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे?
छठा सवाल है आप दोनों के लिए, हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हो कितनी रकातों में पूरा कुरान पाक तिलावत फरमा लेते। सातवां सवाल है हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कितने साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। मेरा आठवां सवाल है आप दोनों के लिए कि तकबीर तहरीमा नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है। मेरा नवा सवाल है आप दोनों के लिए कि नमाज ईद में कितनी तकबीर ज़ायद यानी एक्स्ट्रा कही जाती हैं। नमाज ईद में कितनी तकबीर ज़ायद यानी एक्स्ट्रा कही जाती हैं। मेरा 10वां सवाल और आखिरी सवाल है आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में कितने साल तक तबलीग फरमाई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में कितने साल तक तबलीग फरमाई। जी शायान भाई और अयान भाई आप दोनों फ्लोर पर आ जाएं और माइक ले लें दोनों। अब देखते हैं किसने कितने कितने। 8वां सवाल रिपीट करूं मैं आपके लिए। 8वां सवाल था कि तकबीर तहरीमा नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है। चलें अब वैसे भी टाइम अप हो गया है, आप दोनों आगे आ जाएं। टाइम अप हो गया है अयान भाई, आ जाएं आगे आ जाएं। जी माइक ले लें आप दोनों और आगे आ जाएं। चले आप दोनों ने जवाब लिख लिए। जी चले मेरा पहला सवाल था आप दोनों से कि काबे शरीफ पर हमला करने वालों को हलाक करने के लिए अबाबील परिंदे के पास कितनी कंकरियां थीं। जी क्या लिखा है आपने। 7। जी 3। हमारे शायान भाई का पहला जवाब गलत हो गया है और हमारे आयान भाई का पहला जवाब दुरुस्त है कि काबे शरीफ पर हमला करने वालों को हलाक करने के लिए अबाबील परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं। मेरा दूसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में आयतुल कुर्सी कौन से पारे में है। तीसरे पारे में। जी तीसरे पारे में आप दोनों ने ये जवाब दुरुस्त दिया है। प्यारे बच्चों ये आयतुल कुर्सी पारा 3 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है। हदीस पाक में है कि सूरह बकरा की एक आयत है जो कुरान पाक की आयतों की सरदार है। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी अगर शैतान वहाँ मौजूद होगा तो भाग जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें भी आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए। जी मेरा तीसरा सवाल था आप दोनों से कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितनी दूर से चूंटी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। 3 मील से। 3 मील से। जी 3 मील से आप दोनों ने जवाब दुरुस्त दिया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील से चूंटी की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए। और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का प्यारे बच्चों मौजज़ा था कि आपने 3 मील से चूंटी की आवाज़ सुन ली। आप में से किसी ने चूंटी की आवाज़ सुनी है? सुनी है किसी ने? सुननी है? सुननी है दानियल भाई आपको सुननी है। आप चूंटी होती है ना लाल वाली उसको अपने कान पे बिठाइएगा फिर आपको बड़ी प्यारी सी आवाज़ सुनाएगी। आवाज़ तो नहीं सुनाएगी लेकिन ऐसा काटेगी कि आपकी आवाज़ आ जाएगी। हम चूंटी की आवाज़ नहीं सुन सकते लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो आवाज़ सुनी वो आप अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। मेरा चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कुरान पाक में दिनों के नाम पर यानी डेज़ के नाम पर कितनी सूरतें नाजिल हुई। 114 डेज़ के नाम पर 114 सूरतें नाजिल हुई हैं। अच्छा और आप बताएं। एक सूरत। आपका जवाब गलत हो गया है। कुरान पाक में टोटल 114 सूरतें हैं लेकिन मेरा यहाँ सवाल था कि दिनों के यानी डेज़ के नाम पर कितनी सूरतें। और हमारे आयान भाई ने इस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है। और वो सूरह मुबारक कौन सी है कौन से दिन के मुताल्लिक है कौन बताएगा। जी बताएं कौन से दिन के मुताल्लिक है। माइक दें उनको। जी बताएं कौन सी है। सूरह जुमा। जी हाँ वो सूरह जुमा है। और कुरान पाक में सिर्फ एक सूरह मुबारक है जो डेज़ यानी दिनों के नाम पर मौजूद है। वो कौन सा दिन है। जुमे का दिन है। और ये सूरत कुरान पाक के 28वें पारे में मौजूद है। माशाअल्लाह क्या शान है आपकी। आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। माइक ले लें आप। जी मेरा 5वां सवाल था आप दोनों के लिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे। 2 भाई थे। जी 11 भाई थे। शायन भाई आपका जवाब भी गलत हो गया और हमारे अयान भाई ने जवाब भी दुरुस्त दिया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे। 11 भाई थे। जी हाँ मेरा छठा सवाल था आप दोनों के लिए हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु कितनी रकातों में पूरा कुरान पाक तिलावत फरमा लेते हैं। एक रकात में। एक रकात में। आप दोनों ने जवाब भी दुरुस्त दिया है कि हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल एक रकात में पूरा कुरान पाक मुकम्मल फरमा लेते। सुभान अल्लाह।
मेरा 7वां सवाल था आप दोनों के लिए कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत फरमाई? 10 साल। 10 साल। जी 10 साल। जी 10 साल। आप दोनों ने जवाब दुरुस्त दिया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत करने की सादत हासिल की। इसी वजह से आपका लक़ब खादिमुन नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खादिम आपका लक़ब भी है। माशाअल्लाह क्या शान है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि आपने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की सादत हासिल की। जी मेरा 8वां सवाल था आप दोनों के लिए कि तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर नमाज का कौन सा फ़र्ज़ है? पहला फ़र्ज़। जी जी गलत हो गया आंसर। नहीं क्या लिखा है बताएं तो। 8। 8वां फ़र्ज़। जी हमारे शायान भाई ने इस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया है और आयान भाई का जवाब गलत हो गया है। तकबीर तहरीमा नमाज का पहला फ़र्ज़ है यानी जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम नमाज के अंदर दाखिल होते हैं और नमाज के अंदर क्या है? फ़र्ज़ है। जी मेरा 9वां सवाल था आप दोनों के लिए कि नमाज ईद में कितनी तकबीरें ज़ायद यानी एक्स्ट्रा कही जाती हैं? 6। जी 6। जी हाँ 6 तकबीरें एक्स्ट्रा यानी ज़ायद नमाज ईद में कही जाती हैं। मेरा 10वां और आखिरी सवाल आप दोनों से था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में कितने साल तक तबलीग फरमाई? 1 साल तक। जी नहीं लिखा। आपने लिखा नहीं और आपने गलत जवाब दिया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में 10 साल तक दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा ये सेगमेंट मुकम्मल हुआ। हमारे शायान भाई ने भी काफ़ी हद तक दुरुस्त जवाब दिए और हमारे अयान भाई ने भी काफ़ी हद तक दुरुस्त जवाब दिए। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत अता फरमाए, आप दोनों को बाअमल आलिम दीन और मुफ्ती इस्लाम बनाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन यहाँ पर हमारा सेगमेंट सही तादाद लिखे मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको हमारे सेगमेंट से काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। अल्लाह पाक हमें इस मालूमात को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट है जोड़ो और पहचानो। आइए जानते हैं दानियल भाई से हमारे सेगमेंट में क्या होगा। जी दानियल भाई। एक बच्चा आपकी टीम में से सेलेक्ट होगा और एक बच्चा मेरी टीम में से सेलेक्ट होगा। फिर वो जाकर कोई नंबर बनाएगा पजल्स के जरिए और जो नंबर बनाएगा उसका मैं बॉक्स खोल के उसको 3 हिंट दूंगा। उस 3 हिंट से उसको जवाब देना होगा। वो जवाब दे देगा तो उसका जवाब सही हो जाएगा और वो जवाब नहीं देगा तो उसका जवाब गलत हो जाएगा। जी दानियल भाई आपने सही कहा। जी इसी तरह ये सेगमेंट होगा कि 2 टीम्स होंगी, एक टीम ए और एक टीम बी। दोनों में से एक मेंबर आएंगे, वहाँ पर आएंगे, पजल्स के ज़रिए नंबर्स को जोड़ेंगे क्योंकि हमारा सेगमेंट के अंदर जोड़ना भी है और पहचानना भी है। पहले नंबर्स को जोड़ेंगे, जो भी नंबर इन्होंने जोड़ा होगा उसी नंबर का बॉक्स हमारे दानियल भाई ओपन करेंगे और इनको देंगे 3 हिंट्स। 3 हिंट्स देंगे और इन हिंट्स के ज़रिए इनको उसका जवाब को पहचानना होगा। यहाँ पहले जोड़ना है फिर वहाँ पर जवाब को पहचानना है क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी तो इस एक्टिविटी को करने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए, माइक ले लें। और टीम बी से दानियल भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी माइक ले लें आप भी। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हसन अतारी। टीम ए से हसन भाई और टीम बी से सोबान भाई। आप दोनों को समझ आ गया कैसे करना है? जी चलें हसन भाई अपने पजल बोर्ड पर आ जाओ, देखते हैं पजल्स के ज़रिए आप कौन सा नंबर बनाते हैं। जी माशाल्लाह लाइन से लाइन जोड़नी है, सही कर रहे हैं आप। उन्हीं पजल्स को यूज़ करना है, ये वाली पजल्स नहीं है, उन्हीं पजल्स को यूज़ करना है इसके नंबर बनाने के लिए, जो पजल्स इसके साथ रखी हुई। जी हसन भाई ने नंबर बना लिया है। जी हसन भाई कौन सा नंबर बनाया है आपने? माइक दें। 5 नंबर। जी दानियल भाई 5 नंबर बॉक्स ओपन करें हमारे हसन भाई के लिए, देखते हैं इसके अंदर इनके लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 63। पहली हिंट है आपके लिए 63। दूसरे हिंट? उमर।
इन दो हिंट से आपने पहचाना, क्योंकि जो हिंट्स दिए ना दानियल भाई ने हमारे, बहुत इजी हिंट्स हैं, आसानी से इस तक पहुंच सकते हैं। पहचाना, पहली हिंट आपको दी गई 63, दूसरी हिंट उमर, आपने पहचाना। चलें तीसरे हिंट ले लेते हैं दानियल भाई से, इंशाल्लाह तीसरे हिंट से तो आप पहुंच ही जाएंगे। जी दानियल भाई, तीसरे हिंट है। तीसरी हिंट है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। तीसरे हिंट है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। पहली हिंट 63, दूसरी हिंट उमर और तीसरी हिंट हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो। जब हज़रत अली का विसाल हुआ उनकी 63 साल उम्र थी। जी, हमारे हसन भाई ने अच्छी कोशिश की कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र 63 ईयर्स थी। क्या दानियल भाई ये जवाब दुरुस्त है? जी, हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हसन भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुसूसी फैज़ान आपको नसीब फरमाए। अपनी जगह पर आ जाए। जी हमारे सोबान भाई अब आप आ गए हैं और देखते हैं आप पजल्स के ज़रिए अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं, कौन सा नंबर अपने लिए जोड़ते हैं। चलें आ जाए। जी सोबान भाई, देखते हैं आप कौन सा नंबर बनाते हैं। लाइन से लाइन मिलाएंगे ना सोबान भाई, लाइंस देखें कहाँ टच हो रही हैं तो आपका नंबर बन जाएगा। ये वाली दो लाइंस देखें कहाँ टच हो रही हैं। जी बन गया आपका नंबर, सही पहले सही किया था। जी जी बताएं कौन सा नंबर आपने बनाया है। 4 नंबर। जी दानियल भाई हमारे सोबान भाई के लिए 4 नंबर बॉक्स ओपन करें और देखते हैं इसमें सोबान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट हमारे सुभान भाई के लिए है 10। पहली हिंट है आपके लिए 10, ठीक है। दूसरी हिंट है हाफिज कुरान। दूसरी हिंट है हाफिज कुरान। क्या दो हिंट्स से आप जवाब तक पहुँचे कि पहले हिंट 10, दूसरी हिंट हाफिज कुरान। जवाब तक पहुँच रहे हैं आप? पहुँच रहे हैं, चलें बताएं जवाब। 10 साल के बच्चे को कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए। नहीं ये जवाब तो नहीं है। चलें तीसरी हिंट भी ले लेते हैं हमारे दानियल भाई से। जी दानियल भाई तीसरी हिंट दीजिए। शफात। शफात। पहली हिंट 10, दूसरी हिंट हाफिज कुरान और तीसरी हिंट शफात। क्या इन 3 हिंट से आप जवाब तक पहुँच रहे हैं, जवाब पहचान पा रहे हैं? हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन 10 बंदों की शफाअत करेगा। जी हमारे सोबान भाई जवाब दे रहे हैं कि हाफिज कुरान बरोज़ क़यामत 10 बंदों की शफात करेगा। क्या दानियल भाई इनका जवाब दुरुस्त है? जी हमारे सुभान भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह सोबान भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। जी अब टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुलाएंगे। टीम ए से कौन बचा है? आप आएंगे? चले आप आ जाए। और टीम बी से कौन आएगा? वो ब्लैक शर्ट वाले। ब्लैक शर्ट वाले, ये वाले Black and चेक। white। जी आ जाएं, आप आगे आ जाएं। माइक ले लें, माइक। जी आपका नाम? सैयद अब्दुल हादी। अब्दुल हादी भाई। और आपका नाम? अतीब हुसैन। अतीब भाई। टीम ए से आए अब्दुल हादी भाई और टीम बी से आए अतीब भाई। आप दोनों ने देख भी लिया कैसे करना है सेगमेंट। चलें आ जाएं पजल बोर्ड के ऊपर, आइए देखते हैं आप अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। चलें इसको हटा देते हैं, ये नंबर्स आपके लिए रखे हुए। अच्छा आपने नंबर बना। अब्दुल हादी भाई लाइन से लाइंस मिलानी है, लाइन से लाइंस मिलाएंगे आपका नंबर बनेगा। अरे क्या बना दिया है आपने? जी अब्दुल हादी भाई क्या बनाया आपने? 3 नंबर। जी दानियल भाई 3 नंबर के बॉक्स हमारे अब्दुल हादी भाई के लिए क्या हिंट्स हैं? पहली हिंट है 1 1। पहली हिंट है आपके लिए 1 1। जी दूसरी हिंट? दूसरी हिंट है रुकू। जी अब्दुल हादी भाई आपको 2 हिंट्स हमारे दानियल भाई ने दी। पहली हिंट थी 1 1 और दूसरी हिंट रुको। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं, जवाब तक पहुंच पा रहे हैं कि क्या जवाब है? चलें आपके लिए तीसरी हिंट भी हमारे दानियल भाई से ले लेते हैं। जी दानियल भाई तीसरी हिंट दीजिए। रकात।
रकात। तीसरी हिंट है रकात। 3 हिंट्स आपको दे दी गई हैं। पहली हिंट 1, दूसरी हिंट रुकू और तीसरी हिंट रकात। क्या आप पहुंच रहे हैं जवाब तक? जवाब पहचान पा रहे हैं? बहुत आसान जवाब है इसका और रोज़ाना मुसलमान उसको हर नमाज के अंदर करते भी हैं, हर रकात के अंदर करते हैं। हर रकात के अंदर एक बार रुकू करते हैं। जी, हमारे अब्दुल हादी भाई ने जवाब दिया कि हर रकात के अंदर एक बार रुकू करते हैं और इनका ये जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएं। जी, अब हमारे अतीब भाई आगे आएंगे और पज़ल्स के ज़रिए अपने लिए कोई नंबर बनाएंगे। जी अतीब भाई बताएं आपने कौन सा नंबर बनाया है? 2 नंबर। जी दानियल भाई 2 नंबर बॉक्स ओपन करें। पहली हिंट है 15, 15। पहली हिंट है 15, 15। दूसरी हिंट है पारा। दूसरी हिंट है पारा। पहली हिंट 15, दूसरी हिंट पारा। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब तक पहुंच रहे हैं कि क्या जवाब है? जवाब पहचान पा रहे हैं? चले तीसरी हिंट ले लेते हैं दानियल भाई से। तीसरी हिंट है मस्जिद अक्सा। कुरान पाक के 15वें पारे में मस्जिद अक्सा का जिक्र है। जी दानियल भाई क्या इनका जवाब सही है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है कि कुरान पाक के 15वें पारे में मस्जिद अक्सा का जिक्र है। और प्यारे बच्चों, मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहाँ पर मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमोपेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई और उसके बाद मस्जिद अक्सा से ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आसमानों का सफ़र भी शुरू हुआ। माशाअल्लाह अतियब भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएँ। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट जोड़ो और पहचानो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको इससे बहुत सारी यूनिक इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। आइए अब हमारे साथ हमारे ज़ुबैर भाई भी मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई की जानिब चलते हैं। जी ज़ुबैर भाई आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जी ज़ुबैर भाई शुरू करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी आता से खुदा जा हुजूर जानते गए। तेरी आता से खुदा जा हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानो से भी करीब हुए। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। खुदा को देखा नहीं और एक मान
सहाबा हुजूर जानते हैं कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात, मैं उनकी बात करूं ये कहाँ मेरी औकात के शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं कि शान फातिमा ज़हरा हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। नहीं है ज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के, नहीं है ज़ादे सफ़र पास जिन गुलामों के, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं, उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह ज़ुबैर भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारे अक़ीदे के मुतालिक बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फ़रमाए और इसी साल हाज़री मदीना की सआदत भी अता फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में भी याद रखिएगा। इख्तिताम में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमने इस प्रोग्राम में जो कुछ सीखा उसे याद रखने, उसे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया